Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of V. Govorov और ये मीर पब्लिकेशन का ही एक बुक है। मीर पब्लिकेशन पुराने ज़माने का बहुत फेमस पब्लिकेशन हुआ करता था जब सोवियत यूनियन के टाइम में। और मैथमेटिक्स का बुक, मीर पब्लिकेशन का बुक बहुत ही अच्छा होता है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना उसका बेइज्जती जैसा होगा, ये सेल्फ एविडेंट है। अभी के समय में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर इसी बुक से हम लोग कुछ टॉपिक्स का प्रॉब्लम सेलेक्ट करे हैं। हम लोग अभी इनिक्वलिटीज़ वगैरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये हमारा इनिक्वलिटी सीरीज़ का पहला वीडियो है। ठीक है, ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये CBS पब्लिकेशन का बुक है, ऑल्दो अरिहंत में ये इससे सस्ते में मिल जाएगा। पेपर क्वालिटी थोड़ा सा इन्फीरियर होगा। CBS का पेपर क्वालिटी थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसी कारण से इसका प्राइस भी अच्छा होता है। वैसे मेरे पास जो बुक है यही बुक है मेरे पास, और ये हम सेकेंड हैंड बुक मार्केट में 50 रुपये में शायद खरीदे थे। तो ये सेकेंड हैंड बुक मार्केट में भी इजीली मिल जाता है और ये खरीदना उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप कहीं से लेके या तो जिरोक्स करवा के या किसी के पास है तो वो ले सकते हैं। इसका PDF अभी तो मेरे पास नहीं है, अगर होगा तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, बट इस बुक से हम फोटो खींच के हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनिक्वलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनिक्वलिटी का कंसेप्ट जो है वो हमारा फंक्शन में जो हम जब डोमेन और रेंज निकालते हैं उसके कंसेप्ट से बहुत ही मिलता जुलता है। तो हम लोग उससे वहाँ से भी मतलब इस कंसेप्ट को वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वहाँ जो सीखे उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब भी कम हमको इनिक्वलिटी रहेगा तो उसको हम पहले फैक्टराइज करके और उसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा टर्म लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान देंगे कि हम अपने जो हमारा x है उसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हम जब x का रूट निकालेंगे तो वो राइट हैंड साइड जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनिक्वलिटी में जब भी हम माइनस से, जैसे अगर हमारा -2x इज इक्वल टू -4 है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाता है, लेकिन अगर -2x ग्रेटर देन 4 है तो x लेस देन -2 हो जाता है। क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनिक्वलिटी फ्लिप हो जाता है, यहाँ पे इनिक्वलिटी फ्लिप हो गया। तो इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मतलब कि इस प्रॉब्लम में हमको एक तरह से मतलब अच्छे बुक का यही पहचान होता है कि वो हर एक प्रॉब्लम के थ्रू हमको कुछ नया चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। और इस केस में वो ये इस प्रॉब्लम में हमको 2-3 चीज़ नया सिखाएगा। जैसे कि इसमें जो माइनस है इसको हम जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो x-1 इंटू x-3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब माइनस है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम इम्प्लाइज का लगा सकते हैं सिंबल, x-1 x-3 और x-2 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ जब माइनस लगाएंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 एज इट इज रहेगा। तो ये अब फ्लिप कर गया। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर है। जब लीनियर फैक्टर है तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे ये हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करने पे, जैसे x-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x हो जाएगा 1, इसी तरीके से x-3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x हो जाएगा 3, और x-2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x हो जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को मार्क करेंगे नंबर लाइन पे। तो हमारा पॉइंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन चेक करने के लिए सबसे इजी नंबर जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर हम इस इनिक्वलिटी में अगर 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा निगेटिव, ये भी हो जाएगा निगेटिव, लेकिन ये स्क्वायर होने के कारण ये होगा पॉजिटिव। दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 0 हमारा 1 के लेफ्ट में लाई करता है। 0 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा और उस रीजियन में हमारा इनिक्वलिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको मार्क कर देंगे पॉजिटिव। उसके बाद जितना पॉइंट होगा उस हर एक पॉइंट पे इसका साइन चेंज करेगा। जब हम मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जब भी कोई ग्राफ राइजिंग ग्राफ है, अगर वो फॉल कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पे, रॉली थ्योरम भी यही कहता है। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, रॉल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो किसी गिवन इंटरवल में, तो अगर वो
इंक्रीज हो के डिक्रीज कर रहा है तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे उसका स्लोप जीरो होगा, और वही चीज यहाँ पे भी है। तो निगेटिव अगर इसका वैल्यू है, अगर इस इंटरवल में हमारा इनइक्वलिटी का वैल्यू निगेटिव है, तो जहां जहां पे जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिस जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो होगा उसके बाद इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये निगेटिव होगा। इस लॉजिक से 2 पे इधर पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसके पे पावर जो है वो इवन पावर है। तो जब भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट पे अगर जो पावर है वो इवन पावर रहेगा, उस पॉइंट पे हमारा साइन चेंज नहीं होगा और ये निगेटिव का निगेटिव ही रह जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में अगर देखें तो 3 पे फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको कौन सा रीजन लेना है? हमको वो रीजन लेना है जिसमें हमारा ये इनइक्वलिटी जो है वो पॉजिटिव हो, और वो पॉजिटिव को हम सॉल्व करते करते यहाँ लाए हैं। यानी कि नंबर लाइन में जो चीज़ जो निगेटिव रीजन होगा उस रीजन में ये पूरा इनइक्वलिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेंगे। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब हम 2 वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस कारण से हम इसको लिखेंगे x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 2। अब चूंकि इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का सिंबल नहीं इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो ओपन इंटरवल होगा, यानी कि हमारा पॉइंट 1 एक्सक्लूडेड होगा, 2 भी एक्सक्लूडेड होगा, फिर से यूनियन 2 और 3। इसको एक दूसरा तरीका से हम ये लिख सकते हैं कि इसी चीज को अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल में, और माइनस इसको ये तरीका लिखने का है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम 2 को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट में जो है एक जो डिस्क्रीट पॉइंट होता है उसको हम लिख के अलग कर सकते हैं। तो जब 1,3 -2 करें, इसका मतलब 1 के बाद 1 मतलब कि ओपन इंटरवल है, 1 से लेके 3 तक सारा वैल्यू एक्सेप्ट 2, और यही चीज ये भी हमको बता रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रॉब्लम। इसमें हम 2 चीज सीखे। नंबर 1 सीखे कि अगर -1 से दोनों तरफ इंक्लूड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप कर जाता है, जो कि हम यहां से यहां में देखें। नंबर 2 कि अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट का पावर अगर इवन रहेगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, इवन रहेगा, उस पॉइंट पे हमारा जो नंबर लाइन पे जब हम इसका साइन चेक करेंगे तो वो साइन चेंज नहीं होगा। तो उस पॉइंट के दोनों तरफ साइन अगर पहले पॉजिटिव रहता तो इधर भी पॉजिटिव होता, चूंकि हमारा यहाँ निगेटिव था तो इस कारण से इसके साइड भी निगेटिव आया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये अब फिर से एक नया चीज इसमें सीखने को मिलेगा। अगर हमारा रैशनल फंक्शन है और रैशनल मतलब रैशनल पॉलिनोमियल है, और उस केस में हम इस चीज को जब करना चाह रहे हैं तो इसका तरीका सिंपल सा है। अगर ये निगेटिव के लिए चेक करना हो तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। तो हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में लेते हैं 6x - 5, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। एंड कहने का सेंस ये है कि ये चीज तभी वैलिड होगा जब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करेगा। और का मतलब होता है ये करे तो भी या ये करे तो भी। एंड में क्या मतलब होता है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। और इसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है जो नंबर लाइन में हम सिखाते हैं, 6x - 5 ग्रेटर देन 0 एंड 4x + 1 जो होगा वो लेस देन 0। अपोजिट साइन का, अगर साइन अपोजिट साइन का होना चाहिए तो ये अपोजिट साइन का होगा। इसको ग्रेटर देन 0 कर दिए, इसको लेस देन कर दिए। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम लिखें तो x ग्रेटर देन 5/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x लेस देन -1, तो x लेस देन -1/4। ठीक है, 2 वैल्यू हमको पता चल गया। दोनों अगर नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन पे एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि यहाँ पे एंड है तो हम लोग इसे एक सेम नंबर लाइन पे इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि जो रीजन दोनों के लिए होगा, दोनों में होगा, उसी को हम लोग कॉमन मानेंगे। तो अगर हमारा -1/4 इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 5/6 से बड़ा
और -1/4 से छोटा। अब सोचने वाली बात, अगर हम इसको दूसरे कलर से दिखाएं तो ये एक रीजन हमारा वो है, एक रीजन ये है, दोनों में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, इस कारण से हम कहेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, केस 1 में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि चूंकि केस इधर और वाला केस है, ये या तो ये केस होगा या दूसरा केस होगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन आया, यानी यहां से कुछ नहीं आया। अगले वाले केस में देखते हैं कि अगले वाले केस में कोई रीजन आता है या नहीं आता है। तो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। इसमें 4x, फिर से इसमें हम पहले वाले को पॉजिटिव माने थे और दूसरे वाले को निगेटिव माने थे, अब उल्टा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6x - 5, अब इसको लेस देन 0 कर लेते हैं, एंड 4x + 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर देखें तो 6x लेस देन 5, x लेस देन 5/6, बीच में एंड लिखते चलते हैं। 4x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1/4। जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक हम जैसे इक्वलिटी के केस में सीखे हैं वैसे ही हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। जिस केस में निगेटिव जब आ जाएगा वहां पे इनइक्वलिटी फ्लिप हो जाएगा, वैसा अभी हो नहीं रहा है। अब हम इसके नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट को मार्क करते हैं। अब हम 5/6 जो है x लेस देन 0 है, यानी ये रीजन हमारा ऐसे इधर आ गया। अब हम फिर से पेन के कलर को चेंज करके अपना ओरिजिनल कलर लेते हैं और 1/4 से ये इधर आ जाएगा, 1/4 से ग्रेटर है। तो हमारा ये जो रीजन आएगा, ये रीजन दोनों का कॉमन रीजन आएगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंगिंग टू, और ओपन इंटरवल है तो -1/4 से लेके 5/6। और चूंकि पीछे वाले केस में सॉल्यूशन कुछ नहीं आया है, यानी कि दोनों का ज्वाइंट सॉल्यूशन जो होगा, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, वो हो जाएगा, हेंस जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, -1/4 से लेके 5/6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर हमारा पिछले वाले केस में अगर कोई रीजन आता तो दोनों रीजन को यूनियन बना के जोड़ देते और वो ज्वाइंट रीजन जो होता वो हमारा फाइनल आंसर होता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यही। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, अगले प्रॉब्लम पे। ये भी उसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा अलग है। उसमें निगेटिव था तो निगेटिव होने का मतलब हुआ कि अपोजिट साइन का होना चाहिए। अब जो इस रेशियो को पॉजिटिव होने के लिए हमको सेम साइन का दोनों साइन होना चाहिए। तो हम लेते हैं केस नंबर 1। इसमें हम कर देते हैं 2x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड 3x - 7, ये भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सेम साइन का होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए सेम साइन का। तो ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव जब होगा तो हमको दोनों हमारा जो रेशियो होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन का होना चाहिए। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 3/2 एंड इस लिख सकते हैं 3x ग्रेटर देन 7, तो x ग्रेटर देन 7/3। 7/3 को देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग है, इतना काफी है, क्योंकि ये हमारा 1.5 है। नंबर लाइन पे जब हम दिखाना चाहेंगे तो पहला 3/2 से ग्रेटर है, बड़ा कौन सा हुआ, 7/3 हुआ। तो हम इसको लिखेंगे 3/2 और इसको लिखेंगे 7/3। ठीक है, तो 3/2 और 7/3 लिख दिए। इसके बाद इसका रीजन क्या है, 3/2 से बड़ा ये रीजन है, और 7/3 इसका अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो 7/3 से बड़ा ये रीजन है। दोनों में जो कॉमन रीजन होगा, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा, 7/3 से आगे वाला। तो हम लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, 7/3 से लेके इन्फिनिटी तक, और ओपन इंटरवल रहेगा। इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इस वाले में भी ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का साइन साथ में अटैच नहीं है। अगला केस देखते हैं, उस वाले में क्या करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, 2x - 3 इसको लेस देन 0 कर देंगे, और वहां पे क्या है 3x - 7 इसको भी लेस देन 0 कर देंगे। तो जब ये करेंगे तो हो जाएगा x लेस देन 3/2 एंड x लेस देन 7/3। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
नंबर लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट को लोकेट कर लिए हम। लोकेट करने के बाद क्या हुआ कि जब इसको दोनों को रीजन चेक करेंगे तो 3/2 से छोटा इधर हो जाएगा, 3/2 से छोटा इस तरफ, और 7/3 से छोटा, 7/3 से छोटा इस तरफ। दोनों का कॉमन रीजन जो है होगा वो x बिलोंगिंग टू हो जाएगा -∞ से लेके 3/2 तक। अब हमारा जो ज्वाइंट सॉल्यूशन होगा दोनों केस को, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ था कि उसमें एक केस का सॉल्यूशन हमको नहीं मिला था, इस वाले केस में क्या है कि ये रीजन और ये रीजन, ये हमारा ज्वाइंट सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम ज्वाइंट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करके उसमें दोनों रीजन को मार्क कर देंगे। तो मार्क करने के बाद केस 1 2 में उसमें क्या है 7/3 से इन्फिनिटी, तो हम दोनों पॉइंट को मार्क कर देते हैं 3/2, ये क्या हो जाएगा 7/3, ये पीछे वाले ये वाले इस वाले में क्या है, इस वाले में है ये -∞ से और ये इस तरफ से इस तरफ। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से लेके 3/2 यूनियन 7/3 से लेके +∞। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें जब भी ऐसा आएगा किसी किसी केस में हमको और भी ऐड करना पड़ सकता है, तो देख लेंगे जैसा रीजन आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ये यूनियन करने का मेरा मोटो सिंपल यही है कि दोनों में एंड, जब ये केस 1 और केस 2 और वाला केस हो गया और वाले केस में हम लोग यूनियन करते हैं। अगर एंड रहता तो इंटरसेक्शन, जैसे कि हम यहाँ पे जब भी एंड है तो हम लोग दोनों का कॉमन रीजन को चेक करते हैं, जबकि इस वाले केस में एक रीजन हमको एक रीजन इधर से मिला है और एक रीजन पीछे से मिला है, मतलब ये रीजन तो यहाँ से है, ये रीजन यहां से है और ये रीजन पीछे वाले केस से है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये प्रॉब्लम हमको एक नया चीज सिखा रहा है। नया चीज क्या सिखा रहा है कि हम लोग जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन जो चेक करते हैं वो अपने आप में सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी जो सेल्फ एविडेंट होता है, जैसे हाफ जो है 0.5 जो है इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं और ये हमेशा x से बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमेशा सॉरी इसमें x नहीं आ रही है, हमेशा 0 से बड़ा है, तो ऊपर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी साइन होगा वो नीचे वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है अगर वो निगेटिव होगा तो ये पूरा जो रैशनल फंक्शन है वो हमारा निगेटिव होगा। तो नीचे वाले को निगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ये जिस रीजन में होगा उस रीजन में हमारा जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से रिराइट करते हैं। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे एक चीज हम कमेंट करना चाहेंगे, ये केस है इसको देख के आप बहुत सारे लोग कुछ सोच सकते हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम उनको हेल्प कर देते हैं सोचने में। जैसे इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए, इसका डिस्क्रिमिनांट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होगा, अगर जिनको नहीं याद हो, वैसे ये हो नहीं सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी को लीजिए, बी ए स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 4 यानी कि -3 जो कि लेस देन 0 है। तो D हमारा लेस देन 0 है। अगर हम इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और अगर a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसका ग्राफ जो होगा वो x इज इक्वल टू -½ यानी हाफ के अलोंग जो होगा वो इंक्लाइंड होगा और वो 0 से हमेशा x अगर इसमें अगर हाफ डाल दें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये सब ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग बाद में सीखेंगे। हर एक चीज़ को अगर हर एक दूसरा चीज़ शुरू कर देंगे तो हम अपने टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे।
तो सिंपली इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले और इससे पता चल गया कि इसका साइन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, इसको माइनस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं, x माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर अपने मन से ऐड करें और माइनस हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें अगर यहां से यहां तक देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और इस दोनों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 3/4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए अगर x हमारा रियल नंबर है, x अगर कोई भी रियल नंबर है उसके लिए ये वाला टर्म जो होगा वो 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता है, कम से कम 0 होगा, या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा। अगर एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ भी देखें तो ये 0 को टच करता है। अब x को हम कितना भी शिफ्ट करें x एक्सिस पे वो कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा जब तक ये एक्स स्क्वायर है। तो इस x में प्लस माइनस ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में ऐड करने से ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, और बाहर में चूंकि हम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करे हुए हैं तो ये इसका ग्राफ अगर परफेक्ट ग्राफ देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का होगा, जो x इज इक्वल टू हाफ वाला लाइन ये होगा और ये y इज इक्वल टू 3/4 वाला लाइन ये होगा। थोड़ा स्केलिंग प्रॉपर नहीं है, हम जान रहे हैं, हम आपको इंट्यूटिवली आइडिया दे रहे हैं। ये हाफ से 3/4 जो हो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है वो। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा, और ये चूंकि x के सारे वैल्यू के लिए पर 0 होगा और इसके कारण से ये 0 से बड़ा होगा, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन हम बोलेंगे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, और इसीलिए इसका सॉल्यूशन हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, या x बिलोंगिंग टू r भी लिख सकते हैं इसको, x बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब पूरे रियल सारे रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम अगेन इसको अगर हम देखें तो हम प्रॉब्लम को हमेशा हथौड़ा मेथड से नहीं सॉल्व करना कि प्रॉब्लम को हम एकदम बनाए जा रहे हैं। हम हमेशा एकदम दिमाग को खोल के रखेंगे। जैसे ही हमको ये दिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अभी हम इस तरह का प्रॉब्लम को डील करें हैं। अगर इसको 0 से इक्वेट करके हम इसका साइन चेक करना चाहते हैं, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 लेस देन 0 है, और x का कोएफिशिएंट a जो है अगर इसको कंपैरेटिवली अगर लिखा जाए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, और हमको पता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो और d डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो उस केस में जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये टर्म हमारा है ये पॉजिटिव हो गया। वैसे भी हम देखे हैं अभी हाइपरबोला वाले केस में वो सेम, जैसे पीछे हमको x माइनस हाफ आया था, यहाँ पे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ये आ जाएगा ये टर्म। इसी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, और अगर ऐसा है तो हमारा जो पूरा जो रैशनल फंक्शन है वो रैशनल पोलिनोमियल है, वो उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक पे या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, और इसीलिए इसको अगर जो हम लिखे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 अगर निगेटिव जहां जहां होगा वहां ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। तो इसका हम रीजन निकालते हैं, तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2 लेस देन 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 लेस देन 0। अगर रीजन हम दिखाना चाहें तो रीजन जो है वो 2 और 3 है। जब हम 0 डालेंगे x का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। हमको कौन सा रीजन लेना है, निगेटिव वाला रीजन लेना है। इसका मतलब x हमको कौन सा रीजन आया,
इस नंबर लाइन को अगर हम फिर से यहीं पे रीराइट कर दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये हमारा आया पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, हमको लेना है निगेटिव रीजन, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 से लेके 3, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम सर नीचे वाले का कुछ नहीं लिए, अगर आपको मन लेने का है तो हमारा उसके लिए x बिलोंगिंग टू r आया है और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो यही रीजन आएगा, इसलिए इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। और मैथमेटिक्स में हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब पेन चलाइएगा तो आपका दिमाग खुद ही चलना शुरू हो जाता है, और दिमाग चलेगा तो आपको लिखना कम पड़ेगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कैलकुलेशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्किप कर दीजिए, कभी नहीं, लेकिन जहाँ पे एकदम क्लियर कट है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दूसरे वाले प्रॉब्लम में जहाँ पे कैलकुलेशन का लोड ज़्यादा होगा उसमें आप टाइम नहीं दे पाइएगा और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए दिमाग को खोल के और फिर पेन चलाते रहना है, अपने आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है। दिमाग से पेन चलेगा तो दिमाग में भी थॉट आएगा, दिमाग में थॉट आएगा तो पेन भी चलेगा, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, वही चीज जो पीछे बोले उस चीज को एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है 1 ये होता है, और अगर इसको एक यूनिट से अगर शिफ्ट कर दिया जाए, एक यूनिट से अगर इसको हम शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हो जाएगा वो इसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सिंपल मतलब है कि ये x के सारे रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में नॉन निगेटिव होता है, यानी मिनिमम वैल्यू उसका 0 होगा, तो जब मिनिमम वैल्यू 0 होगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमेशा इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा 1 होगा, उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। इसका मतलब कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ग्रेटर देन 0, इसका एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी x के सारे वैल्यू, सारे रियल वैल्यू के लिए, अगर ये ऑब्वियस बात है अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तब तो उस केस में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन x हम अभी रियल नंबर डील कर रहे हैं, तो x के सारे रियल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन का जो है साइन ऊपर वाले न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा, और चूंकि ये निगेटिव की बात कर रहा है, ये इस पूरे सारे केस में पॉजिटिव है, ये बात बोलना जरूरी है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के कारण जो साइन का इफेक्ट होगा वो ऊपर वाले के कारण होगा। अगर ये निगेटिव होता तो उस केस में इस वाले टर्म में अगर ये पॉजिटिव होने पे ही ये निगेटिव हो सकता था। ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, यानी कि जो हम पीछे बताए हैं वो एक दूसरे को निगेट कभी नहीं करेगा। मैथमेटिक्स का ये ब्यूटी कहिए या इसका कर्स कहिए कि आप जो पीछे सीखे हैं वो सारा चीज आते जाएगा, उसी में फिर हम रिफाइनमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो रिफाइनमेंट हम यहाँ ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये लेस देन, नीचे वाला चूंकि पॉजिटिव है तो ऊपर वाला निगेटिव होगा, तो पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और माइनस 1 तो x प्लस 3 और ये हो गया लेस देन 0। इसको अगर अगले पेज पे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 3 लेस देन 0। अब अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम माइनस 3 और 1, अब इसका साइन चेक करने के लिए हम लोग सिंपली x का वैल्यू 0 डालेंगे, अगर 0 डालेंगे तो ये टर्म निगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव, यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी 0 वाला रीजन में ये निगेटिव होगा, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। हमको लेना है निगेटिव वाला रीजन, यानी x बिलोंगिंग टू माइनस 3 से लेके 1, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्योंकि उधर हमारा रियल नंबर ही है तो रियल का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ये सेम आ जाएगा, इसी कारण से इसी का जो साइन आएगा वही रिजल्ट हमारा फाइनल हुआ। अब ये फिर थोड़ा सा अलग है और इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस 1 एक्स प्लस 2 स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 और लेस देन 0। अब इस माइनस को हम बाहर ऊपर ले आते हैं, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1
लेस देन 0। तो इधर क्या हो जाएगा, -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा साइन। तो x -1 और x + 2 का होल स्क्वायर और नीचे में x + 1 ग्रेटर देन 0। अब हमको दो केस लेना है, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम चलते हैं केस नंबर 1 लेते हैं। दोनों अगर पॉजिटिव है यानी सेम साइन का होना चाहिए तो x -1 और x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड x + 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर देखिए तो इस पे अगर नंबर लाइन इसका ड्रॉ करें, जैसे पहले क्या होता था, पहले एक एक वैल्यू होता था तो हम नंबर लाइन पे अलग से ड्रॉ नहीं करते थे, लेकिन जब एक से ज़्यादा रहेगा तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उससे गलती होने का चांस नहीं रहेगा और हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। 1 से अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, -1 से बड़ा x ग्रेटर देन -1 तो -1 से बड़ा इधर हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 अगर डालते हैं, 0 डालेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये निगेटिव, यानी कि निगेटिव 0 या यानी ये रीजन निगेटिव आ गया। मतलब 0 डाल के हम साइन आसानी से चेक कर सकते हैं। 0 इस रीजन में बिलोंग कर रहा है, -2 से -1 के बीच में 0 बिलोंग कर रहा है, इसी कारण से इसको पिक करें और ये वैल्यू हम अपने एक्सप्रेशन में डालें। तो इसमें पहला पार्ट ऊपर, पहला वाला पार्ट जो होगा वो हमारा निगेटिव आ जाएगा 0 डालने से, ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव। अब इसका फ्लिप, ये यहाँ पे माइनस इधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर में ये माइनस ही रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि x + 2 का होल स्क्वायर है, इवन पावर है। तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट का पावर इवन रहेगा वो वहां पे साइन फ्लिप नहीं होगा, वहां पे साइन सेम रह जाएगा। अब हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वाला रीजन लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू -1 से लेके इन्फिनिटी। दोनों का अगर कॉमन अगर रीजन देखें तो क्या हो जाएगा, -1 1, इसको इधर कर लेते हैं एक, और अगर हम दूसरा पेन से लें और इसको, तो दोनों का कॉमन रीजन जो होगा वो x बिलोंगिंग टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और पीछे केस, ये केस 1 आया, अब केस 2 फिर से हम लेंगे। तो केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में है x -1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 एंड x + 1 लेस देन 0। तो अब इसका अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, -2 और 1, फिर से 0 डालेंगे तो निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव क्यों, क्योंकि x + 2 का पावर स्क्वायर है, इसी कारण से x -2 के अलावा दोनों साइड में साइन सेम रहेगा, और 0 चूंकि कॉन्वेनियंट पॉइंट होता है इस कारण से 0 को हम लेते हैं। कॉन्वेनियंट कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, इंग्लिश वाला कॉन्वेनियंट बोले हैं, सिंपल। और इस वाले में क्या हुआ, -1 और -1 से नीचे, हमको निगेटिव वाला रीजन लेना है। एक सेकेंड, ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव वाला रीजन है। ठीक है, तो हमको ये गलती ले लिए, ये पॉजिटिव वाला रीजन इसमें ये है, ये नहीं है पॉजिटिव वाला। ओ सही है, हम कंफ्यूज हो गए, सॉरी, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव नहीं आया था ना। सही, ठीक है, ठीक, ये निगेटिव वाला रीजन लेना है। तो निगेटिव वाला रीजन क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से -2 यूनियन -2 से -1। ठीक है, और इस वाले रीजन में क्या आ गया, इस वाले में आया x बिलोंगिंग टू -∞ से -1। अगर दोनों का अगर ज्वाइंट रीजन लेते हैं, दोनों का अगर ज्वाइंट रीजन लेते हैं तो क्या आएगा, दोनों का ज्वाइंट रीजन आएगा, हम -2 -1 और इधर तो कुछ है नहीं, तो इस वाले में क्या आ गया, हमारा निगेटिव वाले के लिए आया है -2 से इधर, और ये -2 से -1 ऐसे। ठीक है, और इस वाले में फिर से दूसरा रीजन अगर ले लेते हैं तो इस वाले में -∞ से -1, यानी कि -1 से ये पीछे तक चला जाएगा, इसमें ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम दोनों का कॉमन रीजन देखें तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, -∞ से -2,
ये वाला पॉइंट चूंकि एक्सक्लूड हो रहा है, क्योंकि इस वाले में तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन इस वाले में एक्सक्लूडेड है, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। और यूनियन -2 से -1। अब हमारे पास आ गया पूरा। अब हम इसको साथ में कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पहले वाले केस में 1 से इन्फिनिटी है और ये दूसरा वाला, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट को अगर हम लिखना चाहें तो यहीं पे हम लिख लेते हैं। हमारा इसका एक आया -2 -1 और 1। केस 1 से हमारा आया 1 से इन्फिनिटी, और केस 2 से आया ये क्या आया, x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको देखिए, अगेन हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। इसको अगर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 2x² - x - 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ऊपर वाला टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 0 हो सकता है, लेकिन 0 के अलावा निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर x नॉट इज इक्वल टू 2 है, सॉरी -2 है, नॉट इज इक्वल टू -2 है, तो हम इस टर्म को पॉजिटिव मान के सिर्फ नीचे का साइन चेक करके पूरे रिजल्ट को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इक्वलिटी वाले पॉइंट अगर इसमें रीजन आता है तो उसको हटा देंगे, अगर नहीं आएगा तो हमारा लक है कि हम इसको नहीं भी ध्यान रखें तो सही आ जाएगा। लेकिन इसको ध्यान में रखते, हम बगल में जानबूझ के लिख दिए कि x को -2 को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो नीचे वाले रीजन को हम पॉजिटिव बनाते हैं। 2x² - x - 1 ग्रेटर देन 0, 2x² - 2x + x - 1 ग्रेटर देन 0। 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 + 1 और x - 1 ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा x - 1 और 2x + 1 ग्रेटर देन 0। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, x - 1 और 2x + 1 ग्रेटर देन 0। इसका नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, -1/2 और 1। अब अगर हम साइन चेक करते हैं, साइन क्या चेक करेंगे, हमको पॉजिटिव देखना है, और 0 अगर हम डालेंगे तो 0 पे निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव आ जाएगा। 0 इस रीजन के बीच में है, यानी निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमको ये रीजन लेना है। अब हमारा क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपको किसी को, जैसे हम दिमाग में सोच लिए हैं कि x इज इक्वल टू -2 को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, लेकिन अगर जस्ट इन केस किसी के दिमाग में नहीं ये चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तो हमको पता है कि ये निगेटिव तो नहीं होगा, तो अगर इसको हम केस 1 ही मानते कि केस 1 जिसमें ये ग्रेटर देन 0 होता, एंड x + 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 स्क्वायर, तो इससे हमको एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा कि x + 2 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम -2 वाला पॉइंट यहां लेते हैं, -2 और -2 के लिए ये अपने आप में अलग है, हम इसको कॉमन, इसको मिक्स नहीं करें। -2, तो -2 के दोनों तरफ ये पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर -2 लेते हैं, पहले हम अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले रीजन में ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, ठीक है। हम ज्वाइंट रीजन एक लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। दोनों का ज्वाइंट रीजन क्या आएगा, -2 -½ और 1। -2 से बड़ा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है कि -½ से बड़ा
और 1 से बड़ा। तो हम दोनों का अगर कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, मतलब ये रेड वाला उसके ऊपर में है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -12 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको ऐसे लिखने का मेरा मोटो क्या है सो हम बता देते हैं अभी। सिंपली जानिए कि ये लिख के सिर्फ -2 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहा है। -2 को आप हटा दीजिएगा तो ये एकदम ऐसा ही आ जाएगा। इसमें अगर -2 हटा दीजिएगा तो वो एकदम ऐसा आएगा। तो जस्ट इन केस जिनको ये -2 हटाने का लॉजिक नहीं समझ में है उनके लिए हम ये ड्रॉ करे हैं, अदरवाइज हम अपने पुराने प्रिंसिपल से नहीं हटते, लेकिन कोई बात नहीं है, जरूरी था तो एक्सप्लेन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम सिंपल सा है, x4 माइनस, जैसे अगर पावर अगर अलग होता तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर और फोर्थ पावर और सेकेंड पावर है तो हम इसको क्वाड्रेटिक के जैसा सोचेंगे, जहाँ एक्स स्क्वायर को हम एक एक्स ए वाई या कुछ दूसरा वेरिएबल जैसा सोचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -x² माइनस 4x² प्लस 4 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो x² -1 और -4 कॉमन लेंगे तो x² -1 लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, x² -4 और x² -1 लेस देन 0। सारे पॉइंट को और लिख दें तो x -1 इंटू एक्स सॉरी +1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स +2 लेस देन 0। अब अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे -2 -1 1 और 2 माइनस, अब हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो हम सबसे इजी ना पॉइंट 0 को चूज करते हैं। जब हम 0 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी 0 वाले रीजन में ये पॉजिटिव है, तो इधर ये हो जाएगा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा निगेटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। हमको लेना क्या है, निगेटिव वाला रीजन लेना है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। इसको और भी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये आप खुद लिख के हमको कमेंट में बताइए कि इसको और दूसरे कैसे लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट बताना जरूरी होता है क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग बोर होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं, लेकिन जो लोग पहुँचेंगे उनके लिए थोड़ा सा एक राहत होगा कि चलो अब खत्म हुआ। x² माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, 63 है, हमको पता है 9 7 जा 63, और दोनों का डिफरेंस भी 2 है। इसका मतलब अपने आप हमको पता चल गया कि इसका फैक्टर यही होगा, -9² प्लस 7x² माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, इक्वलिटी है, हम अब ओपन इंटरवल नहीं यूज करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। x² कॉमन लेंगे तो x² -9 प्लस 7 तो x² -9, और यहाँ पे ये +7 होगा, ठीक है एकदम सही है, लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7 और x² -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि x² प्लस 7 हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। क्यों, क्योंकि x² जो होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है, उसमें अगर 7 ऐड कर दिए तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 7 होगा x के सारे रियल वैल्यूज के लिए। x अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रियल वैल्यू के लिए हमेशा होगा, और इस कारण से ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा इरेस्पेक्टिव क्या वैल्यू x का ले। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू डिपेंड करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो x² माइनस, आप इसको आप इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे मत मान लीजिएगा, लेकिन ये ऐसा है। अब यहाँ पे एक लाइन अगर लिखना चाहिए तो लिख दीजिएगा, सिंस x² प्लस 7 0 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम लिखें x² -9 लेस देन इक्वल टू 0, x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0,
और इससे क्या होगा, नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, -3 +3। अब अगर जीरो डालेंगे तो निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो हमारा क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू। अब देखिए चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल साथ इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल डालेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि हम इस वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने रीजियन में, यानी ये -3 से +3 के सारे वैल्यू के लिए ये इक्वल टू या लेस देन 0 होगा ये एक्सप्रेशन। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सोशल मीडिया का हैंडल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं आप। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।